अस्सलाम वालेकुम। इट्स मोहम्मद अबरार। आज हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं वो सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 9 है, लेकिन फर्स्ट 6 से आपका बोर्ड का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाता है और मोस्टली प्रीवियस पेपर में ये काफ़ी बार आ चुके हैं। 4 क्वेश्चन मैक्सिमाइज के हैं और 2 मिनिमाइज के हैं। लेट्स बिगन। गिवन डाटा है, मैक्सिमाइज करना है। फंक्शन है एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट का मतलब है दीज आर इनइक्वालिटीज, दीज 4 इनइक्वालिटीज। अब इन इक्वालिटीज को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन लेके आना है। और ये जो दो आपको x और y ग्रेटर इक्वल टू 0 नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आपका सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा। उसे कहते हैं फिजिबल सोल्यूशन, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसा रीजन या ऐसा सोल्यूशन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, पाबंद कर दिया गया है, पाबंदी लग गई है। अब सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस, दीज इनइक्वालिटीज कन्वर्ट इनटू इक्वालिटीज, यानी कि यहाँ पे इनइक्वालिटी है, ना बराबरी है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी इक्वल में। तो नेगेटिव को मैं पहले ही अरेंज कर लेता हूँ। -x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 1। सेम एज इट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे जो कि एक लाइन बनाने ग्राफ पर एक लाइन बनाएंगे, और इक्वेशन 2 से मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, उससे ग्राफ पर दूसरी लाइन बनेगी। तो सिंपल हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है -x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने सिंपल काम करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यहाँ पर ये 0 हो गया, रिमेनिंग रह गया 2y इज इक्वल टू 8। रिमेनिंग 2y इज इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 4। एक पॉइंट मेरे पास आ गया a। जब x की वैल्यू 0 है देन y विल बी 4। इसी तरह हम लोग दूसरा पॉइंट निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, आल्सो इक्वेशन 1, यानी कि -x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। पुट, अब आप लोगों के माइंड में आ गया होगा ऑलरेडी, फर्स्ट हमने x इज इक्वल टू 0 किया था, अब हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करें तो 2 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, रिमेनिंग -x इज इक्वल टू 8। दोनों साइडों को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू -8। अब ये b पॉइंट मेरे पास आ गया जब y 0 है और x आ जाएगा -8। अब हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 की। अब ये इक्वेशन 2 है मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये सिंपल है, पुट x इज इक्वल टू 0, यू विल गेट y इज इक्वल टू -4। ये नेगेटिव उस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई करने से, तो c पॉइंट मेरे पास आ जाएगा जब x 0 है तो y -4 है, 0 -4। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगेन लिख लेते हैं, -y इज इक्वल टू 4। पहले हम लोगों ने पुट किया x इज इक्वल टू 0, अब हम लोग पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। नाउ यू विल गेट y 0 हो गया तो x इज इक्वल टू 4, डायरेक्टली x इज इक्वल टू 4। अब d पॉइंट जो आपके पास आ गया, x की वैल्यू 4 आई है जब y 0 है। तो अब हम लोगों के पास 4 पॉइंट आ गए हैं, डी पॉइंट, सी, बी पॉइंट और फर्स्ट ए पॉइंट। पॉइंट से हम लोग लाइन ड्रा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे फॉर शेडिंग एट 0 0। अब दीज 2 पॉइंट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज x की होती है और सेकंड वैल्यू y की। इसको हम लोगों ने इनइक्वालिटीज के अंदर, यानी कि यहाँ पर 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 यहाँ पर पुट करना है। अब डेफिनेटली आपको पता है कि जब x और y दोनों वैल्यू यहाँ पर 0 0 होंगी तो डेफिनेटली यू विल गेट x
डेफिनेटली यू विल गेट 0 लेस देन इक्वल टू 8। ये बात ट्रू है, यानी कि 0 नंबर छोटा होता है 8 नंबर से। अगेन 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये बात भी ट्रू है। ये जो ये जो दो ट्रू आए हैं या इनमें से कोई एक फॉल्स आ जाता। अब इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ट्रू है तो आपने जो शेडिंग करनी है ओरिजिन की तरफ करनी है। ये दो ट्रू आ गए हैं। अब इन ट्रू और फॉल्स आते हैं मेजोरिटी में। तो अगर ट्रू आ जाए तो शेडिंग आपने ओरिजिन की तरफ करनी है, और अगर फॉल्स आ जाए तो शेडिंग आपने ओरिजिन से दूर यानी कि अवे फ्रॉम दी ओरिजिन करनी है। तो सिंपल हम लोग बना के ग्राफ फिर करते हैं। ये जहां पर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन की वैल्यू 0 0 होती है। अपने हिसाब से लाइनें ड्रा कर लेनी है। इफ यू आर यूजिंग ग्राफ पेपर इन पेपर, तो आप उसके ऊपर यूनिट डिसाइड होती हैं 10 10 के ना, बॉक्स बना होता है, तो आप वो यूज कर लें। अगर नहीं तो आप सिंपल इस तरह स्केल से सीधी लाइन लगाएं और अपने हिसाब से डिस्टेंस कर लें और लिख लें नंबर। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव वाई हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेगेटिव एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई हो गया। अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट ए और पॉइंट बी के लाइन जो नंबर है ना उनको ड्रा करना है इस ग्राफ के ऊपर। पॉइंट ए है 0 4, यानी कि 4 वाई का पॉजिटिव है, एक्स 0 है। तो सिंपल यहाँ पर एक लाइन आ गई, ये मेरे पास पॉइंट ए आ गया, पॉइंट आ गया सॉरी। उसके बाद बी पॉइंट क्या है जी, एक्स की वैल्यू -8 और वाई क्या है 0। तो ये वाला नेगेटिव नंबर्स वाला एक्स एक्सिस है, तो क्या आ जाएगा जी, 3 3 6 और यहाँ पर 8 आ गया। ये मेरे पास बी पॉइंट आ गया। अब ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट एंड एक्सटेंड, ये एक्सटेंड भी कर दी हम लोगों ने। जरा लाइन थोड़ी जिगजैग हो रही है, आप लोग भी जिगजैग करते हो, लेकिन आप लोग स्केल यूज कीजिएगा लाजमी। अब डी पॉइंट क्या है जी, एक्स की वैल्यू +4, सिंपल यहाँ पर आ जाएगी +4, ये डी। और सी पॉइंट क्या है जी, 0 है एक्स और वाई नेगेटिव है, नेगेटिव हम लगा लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ये हो गया मेरे पास -4। ज्वाइनिंग अगेन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट एंड एक्सटेंड। एक्सटेंड करने से अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइनें इंटरसेक्ट कर जाए, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको मैं अपने पास से कोई नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी हो गया, हम इसको क्या देते हैं जी, ये जी पॉइंट है। इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। अच्छा, अब शेडिंग की बात आ गई, वापस आ जाए यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू 8 ग्राफ हम लोगों ने बना लिया, किन को यूज करते हुए, 4 पॉइंट्स को, ए बी सी डी। ठीक हो गया, पॉजिटिव एक्स वाई नेगेटिव एक्स वाई, इस तरह आपके पास आ गए। अब ये ट्रू का क्या मतलब है, ट्रू का मतलब है इस लाइन की जो शेडिंग है ना इस तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ। ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ आना है हम लोगों ने। अब ये वाली लाइन है तो ओरिजिन की तरफ आप कैसे जाएंगे, इस तरह से ऐसे। तो ये कॉमन एरिया हो गया, ये है फिजिबल, इसको कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, जिसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब दूसरी बात आ जाती है इस पॉइंट की, जहां पर दो लाइनों ने इंटरसेक्ट किया है। तो ये वाला पॉइंट हम लोग सिंपल फाइंड करेंगे दीज टू इक्वेशन को सॉल्व करके। तो फ्रॉम 1 and 2 लाइन लगा लेते हैं ताकि ये मिक्स ना हो। फ्रॉम 1 and 2 -x+2y इज इक्वल टू 8, और सेकंड इक्वेशन x प्लस है, नहीं माइनस है जी, x -y इज इक्वल टू 4। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है, हम लोगों को वैल्यू चाहिए तो किसी एक को एलिमिनेट करना है।
तो सिंपल आपको नजर आ रहा होगा या ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने, अगर मैं ऐड कर दूं, एडिशन का ऑपरेशन करूं, एडिशन के ऑपरेशन के अंदर साइन चेंज नहीं होते, नेगेटिव वाले में साइन चेंज होते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट, 2 - 1 यू विल गेट y इज इक्वल टू 8 + 4 इज इक्वल टू 12। इसको पुट कर दें, पुट एक वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 12, इसको पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2। 1 और 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, ये कोई खास पाबंदी नहीं है, आंसर आपके पास सेम आएगा। 2 में इसलिए किया, ये इजी इक्वेशन है। तो जब y इज इक्वल टू 12 इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो x - 12 इज इक्वल टू 4, नेगेटिव दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 16। यू विल गेट g पॉइंट x 16 और y 12। इन दोनों को हम लोग इस तरह लिख देते हैं, g 16 और 12। अब हमारे पास, अब ये जी पॉइंट निकालने का मकसद क्या था कि एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। अब हम लोगों ने इनमें से कौन से पॉइंट चूज करने हैं जो हम लोगों को वापस हमारे सवाल जो गिवन डाटा में लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज दिस फंक्शन विच इज इक्वल टू 2x + 5y। मैक्सिमाइज कैसे पता चलेगा? अब हम लोग यहाँ से कॉर्नर पॉइंट उठाएंगे। कॉर्नर पॉइंट वो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसे ए पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ये डी पॉइंट है और ये जी पॉइंट है। यू हैव 4 कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे लिखें कॉर्नर पॉइंट्स। तो आ जाएगा जी ए की वैल्यू यहां से आपने देख लेनी है 0, 4। फिर आ जाएगा बी की वैल्यू आपने देख लेनी है ऑलरेडी -8, 0। फिर आ जाएगा आपके पास सी आएगा कि नहीं आएगा? आई हैव अ क्वेश्चन, नो, गुड। सी आपके पास नहीं आएगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। ओरिजिन, उसके बाद डी पॉइंट हमारे पास क्या है जी, 4, 0। और आखिर में ये जी पॉइंट, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं जी 16 एंड ये हमारे पास क्या आ गया, 16 एंड 12। बच्चों हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, दीज 5 पॉइंट्स पुट 1 बाय 1 गिवन फंक्शन, क्योंकि हम लोगों ने इसका बताना है ये मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। अब ये 5 पॉइंट आपने फंक्शन में पुट करने हैं, यू विल गेट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। पॉइंट कोई भी पुट करने से जो नंबर सबसे बड़ा आएगा वो हमारा मैक्सिमाइज होएगा। सिंपल हम लोग शुरू करते हैं जी, एट ए की वैल्यू है 0, 4। सिंपल फंक्शन के अंदर फंक्शन एक्स वाई में था तो एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 4 है। फंक्शन आपके पास गिवन है 2x + 5y। अब ये 2 तो एज इट इज आएगा, x की जगह पर आ जाएगा 0, प्लस सेम आएगा, 5 भी सेम आएगा, y की जगह पर आ जाएगा 4। नाउ यू विल गेट 2 × 0 + 4 × 5, यानी कि y की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन के अंदर कोई मसला नहीं होता, 5 इस तरफ हो जाए या उस तरफ हो जाए। यू विल गेट 20, सेम एज इट इज एट बी पॉइंट है आपके पास -8 एंड 0। यू नो द फंक्शन, x की वैल्यू -8 और y की वैल्यू 0 विच इज इक्वल टू 2 × -8। अब फंक्शन का यहाँ पर प्लस सेम है तो सेम ही रहेगा वो 5। अब सेम लिख लिया हमने। अब y की वैल्यू क्या है, 0। टोटल आंसर आपको आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 8 2
8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो जाएंगे जी 16, क्योंकि और ये वाला पोर्शन 0। फर्स्ट आया 20, दूसरा आया -16। अब नेक्स्ट चलते हैं जी ओरिजिन पे, एट ओरिजिन यानी कि 0 0। तो सिंपल फंक्शन के अंदर 0 इंटू 0 पुट करने से यू विल गेट 0 बिकॉज बोथ वेरिएबल आर मल्टीप्लाई। नाउ अगेन एट 3 पॉइंट हो गए डी पॉइंट पर, डी इंटू 4 0। दिस पॉइंट पुट इन इनटू फंक्शन। फंक्शन में सबसे पहले x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू 2 x की वैल्यू 4 प्लस 5 इंटू 0 विच इज इक्वल टू टोटल आंसर यू कैन कैलकुलेट 2 इंटू 4 8 प्लस 0 विच इज इक्वल टू ऑल्सो 8। नाउ एट जी की जो वैल्यू है 16 और ये 12। तो अब फंक्शन के अंदर हम लोगों ने पुट करनी है x की वैल्यू है जी 16 और y की वैल्यू है 12 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12। कैलकुलेट 2 इंटू 16 32 प्लस 5 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 60 एंड एड अप विच इज इक्वल टू 92। तो मैक्सिमम नंबर कहाँ पर आया है? 92 है, 8 है, 0 है, -16 है और 20 है। तो मैक्सिमाइज तो मेरे ख्याल से 92 ही है, तो आप लिख देंगे जी मैक्सिमाइज। सिंपल फॉर्म में लिखिए मैक्सिमम, सिंपल फॉर्म में लिखा मैक्सिमाइज किस पर है जी? एट जी पर है। जी की वैल्यू साल लिख दें 16 इंटू 12। यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया। जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया है सेम एज इट इज हम लोग क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। गिवन डाटा है, मैक्सिमाइज करना है फंक्शन इन टू वेरिएबल विच इज इक्वल टू x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 2x 5y लेस देन इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डिटेल से बताया है। एसोसिएटेड इक्वेशन इन इक्वालिटीज कन्वर्ट हो जाएंगी इक्वालिटीज में। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, पुट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया तो रिमेनिंग 5y इज इक्वल टू 30, यू विल गेट y इज इक्वल टू 6। तो a पॉइंट आ गया 0 6। सिमिलरली पुट y इज इक्वल टू 0, पहले हमने 0 किया था, अब हम y कर रहे हैं 0। तो यहाँ पर ये 0, रिमेनिंग 2x इज इक्वल टू 30, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट सेकंड पॉइंट b 15 एंड 0 यानी कि x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 0 है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या कहती है जी? 5x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 20, पुट x is equal to 0, you will get 4y is equal to 20, y is equal to 4 इधर ज़रब हो रहा है उधर जाके डिवाइड हुआ तो आंसर आ गया 5। तो सी पॉइंट आपके पास आ गया जब x 0 है और y की वैल्यू 5 आ गई। हम लोगों को पता है कि हम लोग इक्वेशन कौन सी सॉल्व कर रहे हैं 2, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पर आप लिख दें जी पुट क्या 0 किया है? x इज इक्वल टू 0। अब हम कर देंगे जी y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में y 0 हुआ तो बाकी बच गया 5x इज इक्वल टू 20। 5x इज इक्वल टू 20, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे गया डिवाइड, यू विल गेट x इज इक्वल टू 4। अब आपके पास d पॉइंट क्या आ गया? x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि आपके पास 4 पॉइंट पूरे हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब साथ ही टेस्ट कर देना जी, क्या है टेस्ट? टेस्ट 0 0। ये टेस्ट हमें हेल्प करता है, जैसे पहले बताया आप लोगों को, शेडिंग करने के लिए। तो ये 0 0 आपने इन इक्वालिटीज के अंदर पुट कर देना है। तो डेफिनेटली जब 0 0 पुट होगा तो 0
लेस देन इक्वल टू 30 है और फिर 0 लेस देन इक्वल टू 20 है, यानी कि दोनों बातें अगेन ट्रू आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये आ गया ओरिजिन, लाइंस हम लोगों ने डिसाइड कर ली, यानी कि यूनिट डिसाइड कर लिए। ये पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। सबसे पहले ए पॉइंट क्या है जी, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6, ये आ गई जी 6, ये ए पॉइंट। उसके बाद बी की वैल्यू 15 और 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 15 है, फॉर एग्जांपल 15 यहीं पर आ रहा है, ये आ गया बी। ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट यू विल गेट अ लाइन। अब हम लोग सी पॉइंट क्या है जी, एक्स की वैल्यू 0 है लेकिन वाई पॉजिटिव है, 5 है, वो इस तरफ आ गया, ये 6 था तो ये 5 आ गया, सी पॉइंट। उसके बाद सी के साथ ही हमें चाहिए डी। डी क्या है जी, एक्स की वैल्यू 4, तो ये वो यहाँ पर आ गई डी। ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट एंड एक्सटेंड। अब ये इनके इंटरसेक्शन के, दीज टू लाइन इंटरसेक्ट इन क्वाड्रेंट 2, इनके इंटरसेक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो कह रहे हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अब बातें दोनों आ गई हैं ट्रू, तो हम लोग शेडिंग में कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर करें या फिर यहाँ पर करें। तो सिंपल, इसकी जो शेडिंग है वो ट्रू है ओरिजिन की तरफ, ये एक आ गई, मसला हल हो गया। दूसरी इसकी भी ट्रू है, तो अगर शेडिंग करें तो यहां से आ जाएगी ये वाली शेडिंग। हम लोग चूज करेंगे कॉमन एरिया, तो ये कॉमन एरिया है, ये वाला एरिया हम लोग चूज ये नहीं करेंगे, ये फिजिबल सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो कॉमन एरिया ये आ गया। तो कॉमन एरिया के जो पॉइंट है वो क्या बन रहे हैं, एक ये बन रहा है सी, एक बन रहा है ओरिजिन और तीसरा बन रहा है डी, यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास क्या आ गए, सबसे पहले ओरिजिन 0 0, उसके बाद आ गया सी, सी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 0 5, और उसके बाद आ गया आपके पास डी। डी की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 4 एंड 0, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब हम लोगों ने देखना है कि फंक्शन कौन से पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम नंबर दे रहा है, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जी एट ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर हमें पता है जी क्या, फंक्शन के अंदर जब मैं 0 0 पुट करूंगा तो डेफिनेटली एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0, यू विल गेट 0। नाउ एट किसके ऊपर, सी या डी, कोई भी चूज कर सकते हैं, जी सी आ गया इंटू 0 और 5। फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, फंक्शन आपके पास क्या है x प्लस 3y, तो 0 प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 5 है, तो यू विल पुट, जो कि आपके पास आंसर आ जाएगा 15। अब आ जाएगा जी एट, हम लोग कर चुके हैं ओरिजिन, कर चुके हैं एट सी, कर चुके हैं, रिमेनिंग रह गया डी, डी इंटू 4 एंड 0। अब अगेन सिंपल हम लोग वही काम करेंगे, फंक्शन के अंदर एक्स, सॉरी, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, यू नो द फंक्शन x प्लस, सवाल करवाते हुए फंक्शन जुबानी याद हो गया है, x प्लस 3y, सिंपल आप लोगों ने पुट कर देना है जी 4 प्लस 3 इंटू 0, आपके पास आंसर आ जाएगा जी 4। अब 4 15 0, इन तीनों में से जो बड़ा नंबर नजर आ रहा है वो 15 है, तो आप लिख दें जी मैक्सिमाइज शॉर्ट फॉर्म में एट, किसके ऊपर आया 15, 05, 05 कौन है, सी है जी, एट सी 05, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।
इसी तरह हम लोग क्वेश्चन 3 भी सॉल्व करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, सिमिलरली ये ज़रा हम लोग थोड़ा सा ना ग्राफ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस थी। करीब-करीब लाइनें ना इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पे 2 लाइन्स यानी कि तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। इस वजह से इसको पहले लिखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है ताकि टाइम बच सके और ग्राफ को हम ज़रा थोड़ा-सा डीपली समझ सकें। सिमिलरली गिवन डाटा मैक्सिमाइज है z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। अब ये वाला फंक्शन है और फर्क क्या है, z का फर्क आया है। z भी दो वेरिएबल वाले फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह कंस्ट्रेंट इसमें 3 आ गई हैं, 3x 4y लेस देन इक्वल टू 12, 2x 4 प्लस y लेस देन इक्वल टू 4, 4x माइनस y लेस देन इक्वल टू 4। इन ये दो पहले आपको पता है। एसोसिएटेड इक्वेशन, तो ये तीनों इन इक्वेलिटीज ना बराबरियां इक्वल में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि इक्वेलिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 3 इक्वेशंस हो गई। अब इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है जी। सॉल्व कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन 1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, पुट कर देना है x इज इक्वल टू 0 वन टाइम और वन टाइम y इज इक्वल टू 0। जब x 0 किया तो y की वैल्यू 3 आ गई। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड, 4 तिये 12, 3 आ गया। ए पॉइंट आया मेरे पास 0 और 3। अब यहाँ पर आ गए पुट y इज इक्वल टू 0, पहले हमने x 0 किया, अब y 0 कर दिया, तो ये हो गया 3x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। ये पोर्शन खत्म, रिमेनिंग 3x इज इक्वल टू 12, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, यू विल गेट x इज इक्वल टू 4। तो बी पॉइंट मेरे पास ये आ गया। इनसे एक लाइन बनेगी, वो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, लाइन 1 बन गई इनसे। ठीक है जी। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये लिखी हुई है। अगेन x इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया पोर्शन, तो y इज इक्वल टू 4। तो सी पॉइंट मेरे पास आ गया 0 एंड 4। सिमिलरली y इज इक्वल टू 0, यू विल गेट अ पॉइंट डी, डी 2 और 0। अब इन दोनों से कौन सी वाली लाइन बनेगी, ये वाला पॉइंट डी का हो गया और ये वाला सी, ये पॉइंट डी का हो गया, उसी के साथ आगे ये वाला पॉइंट सी का हो गया। ये लाइन 2 हो गई। इस लाइन 1 इस वजह से कहा है कि ये इक्वेशन 1 से बनी है, ये लाइन 2 इस वजह से कहा इक्वेशन 2 से बनी है, और ये जो तीसरी वाली है, ये वाली लाइन जो एक्सटेंड हुई है थोड़ी सी ना, अब ये लाइन 3 है। इसके पॉइंट्स को हमने कह दिया है सॉल्व, ये भी ऐसी हुई हैं और इसके पॉइंट हमारे पास आ गए हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। पॉइंट आ गया ई 0 माइनस 4 और एक आ गया एफ 1 एंड 0। अब इनको हम लोगों ने बनाया है ग्राफ के ऊपर। ये ग्राफ थोड़ा ना इसके यूनिट, जैसे आप 10 सेलेक्ट करते हो 100 कर लो, ताकि जब इंटरसेक्शन हो ना लाइनों का, ये देखें, ये आपके समझाने के लिए, यहाँ पर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट हुई हैं। ये कौन से वाले पॉइंट की है, एक एफ वाले पॉइंट की और दूसरी कौन सी है जी, डी वाले पॉइंट की, यानी कि लाइन 2 और लाइन 3। इसका मतलब इक्वेशन 2 एंड 3। अगर मुझे ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन, जिसको मैंने जी नाम दिया है, फाइंड करना है, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 ये आ गई, ये 3 आ गई। सिंपल हमें नजर आ रहा है कि एक वेरिएबल को खत्म करना हो इजी है। अगर मैं ऐड कर दूं तो प्लस माइनस ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 4 8, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हुआ, तो 2 तिया 6, 2 4 8, 4/3 आपके पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह इस x की वैल्यू को उठा के आप 2 में या 3 में, जहां पर भी आपको इजी लगे पुट कर दो, पुट इन 2, यानी कि मैंने कहा पुट किया x इज इक्वल टू 4/3, पुट इन 2, 2 x की वैल्यू रख दी प्लस y इज इक्वल टू 4, 2 को 4 से ज़रब किया वो 8 हो गया बटा 3, प्लस का था इक्वल के उस तरफ चला गया, तो 4 माइनस 8/3। ये डिनोमिनेटर के नीचे 1 अपने समझने के लिए, यानी कि एलसीएम समझने के लिए लगाया। 3 1 जार 3 आ गया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ 12 आ गया, माइनस आ गया और 8 सेम आ गया।
तो 12 से 8 गए 4, 4/3, यानी कि जी की वैल्यू आई 4/3, 4/3, एक्स भी सेम और वाई भी सेम। अब हम लोगों ने ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो लाइनें, ये कौन सी है, सी की है और एक ए की है, यानी कि ए वाला पॉइंट कहाँ पर आया था जी, इक्वेशन 1 में, और सी वाला पॉइंट कहाँ आया था जी, ये वाला पॉइंट इक्वेशन 2 के अंदर। तो यहाँ पर लिख देंगे जी, नाउ फॉर एच की वैल्यू क्या आएगी जी, 4/5, 4/5। अब सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो गई इक्वेशन 1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये हो गई इक्वेशन 2, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल कर लो, अगर आप x इक्वल करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब उल्टा मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ 2 है, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6, यानी कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, अगर आपने करना है इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो x इक्वल हो जाएगा। अगर इतना मसला नहीं करना तो सिंपल यहाँ पर नजर आ रहा है 4 है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 8, ये आ गया, प्लस ये आ गया 4y, ये आ गया, 4 को 4 से ज़रब करूंगा 16, ये हो गया। साथ ही ये वाली इक्वेशन उठा के मैंने नीचे रख ली, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब दोनों प्लस के हैं तो कौन सा ऑपरेशन होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, एक वेरिएबल हम लोगों ने एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग नेगेटिव वाला ऑपरेशन करें, नेगेटिव में साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का था माइनस, प्लस कन्वर्ट इनटू माइनस, प्लस कन्वर्ट इनटू माइनस, 8 से 5 माइनस हो गए तो सॉरी 8 से 3 माइनस हो गए तो 5 आ गया, प्लस माइनस ये कैंसल आउट हो गए, उसके बाद 16 में से 12 गए तो बाकी बच गए आपके पास 4, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हुआ, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 4/5। सेम काम अब x की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कौन सी है, ये वाली है सिंपल 2, ये वाला, x की वैल्यू 4/3 हमने निकाली है 4/5, प्लस y इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 8 डिवाइडेड बाई 5, उस तरफ गए तो माइनस, ये वाला 4 इस तरफ आ गया जी, अरेंज किया जस्ट। तो एलसीएम के लिए अगेन वैसे ही 12/5, पहले आई x की वैल्यू 4/5 और y की वैल्यू आ गई 12/5, ये एच आ गया। अब हमने देखने इनका टेस्ट, टेस्ट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं जी, टेस्ट सारे ट्रू हैं। अब कंफ्यूजन बच्चों में ज्यादातर वाला क्या आ जाती है, वो कॉमन एरिया ना, ये छोटा सा एरिया होता है इसको कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। कॉमन एरिया इसका भी यही होगा, फर्स्ट लाइन की इस तरफ शेडिंग, ये सेकंड लाइन की इस तरफ शेडिंग, और थर्ड लाइन की भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन तीनों शेडिंग्स तो यहाँ पर आएंगी, ये हमारा कॉमन एरिया है। तो इस कॉमन एरिया के अंदर जो जो पॉइंट हैं वो हमारे कॉर्नर पॉइंट हैं, जैसे एक ये वाला पॉइंट आ गया, ए हमारा कॉर्नर पॉइंट, ओरिजिन हमारा कॉर्नर पॉइंट, उसके बाद एफ हमारा कॉर्नर पॉइंट, डी होगा या नहीं, सोचिएगा जरा, डी पॉइंट होगा कॉर्नर के नहीं, उसके बाद लाइन ने जहां पे इंटरसेक्ट किया, डी कॉर्नर पॉइंट, चले मैं आपको बता देता हूँ, डी कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा क्योंकि वो जो हमारा फिजिबल रीजन है उससे बाहर है। जी पॉइंट आ गया और ये वाला एच पॉइंट आ गया, जी और एच हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये रहा जी और ये रहा एच, यानी कि कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कितने आ गए। अब इसको थोड़ा सा हम अरेज कर लेते हैं, व्हाइट बोर्ड ये वाला पोर्शन थोड़ा अरेज करूंगा, हम लिखते हैं जी कॉर्नर, यहाँ पर आप लाइन लगा दें जी, नेक्स्ट आगे जाना है, ये पॉइंट फाइंड करना है पहले इस तरह, फिर आगे ये वाला पॉइंट एच फाइंड हो गया, ग्राफ ऐसे ही बना लीजिएगा। अब इससे आगे चलते हैं, यहाँ पर कॉर्नर, अब आगे चलते हैं जी, ये कॉर्नर पॉइंट्स,
कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहले ए पॉइंट है। यू नो द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? नहीं नजर, अगर भूल गए हैं रेज करते हुए या कुछ भी हुआ, वैसे तो आपने नोटबुक पे यू नो द वैल्यू ऑफ ए। हाँ जी, हमें ग्राफ से अंदाजा लगा कर, ग्राफ से ढूंढ लेते हैं। यू नो द वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि यहां से तो मैंने अरेज कर दिया है, मुझे तो याद नहीं होगी, है ना। यहाँ हम लोग ना ग्राफ से करते हैं। 1 2 3, यानी कि ए वाई की वैल्यू है x0 और 3। दूसरा कॉर्नर पॉइंट कौन सा? दूसरा कॉर्नर पॉइंट आएगा ये ओरिजिन, ये जी ओरिजिन आ गया 0 0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट मेरे पास क्या आएगा? एफ। एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? यहाँ पर एफ सिंपल 1 है, एक्स है, तो 1 × 0। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट कौन सा आएगा? जी। जी क्या है जी? यहाँ पर 4/3 4/3। एक और कॉर्नर पॉइंट रह गया एच। एच क्या है जी? 4/5 12/5। इसको यहीं पे लिख लेते हैं जी। एच हमारे पास क्या आ गया कॉर्नर पॉइंट? 4/5 और 12/5, यानी कि 1 2 3 4 5 आर कॉर्नर पॉइंट। इनके ऊपर अब हमने देखना है एट ओरिजिन, यानी कि 0 0 पे फंक्शन हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है। यू नो एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है, तो फंक्शन क्या है जी? 2x + 3y। डेफिनेटली आंसर 0। नाउ एट ए पे देख लेते हैं जी। 0 × 3 ये फंक्शन है। z = x की वैल्यू 0 है, ये 0 आ जाएगा। 2 × 0 + 3 × 3, you will get z = 9। now at a भी हो गया, o भी हो गया, f की वैल्यू f × 1 × 0 डायरेक्ट लिख लेते हैं जी। दी z = 2 × 1, ये तो हो जाना है 0, तो बाकी आ गया मेरे पास ट्रू आंसर f के ऊपर। अब आ जाते हैं h और g पे। एट h की वैल्यू है 4/5 और 4/, की वैल्यू है 4/5 12/5। सिंपल z लिख लें एक दफा आप। 2 × x × 3 × y। सिंपल यहाँ पे वैल्यू रखनी थी इसलिए ब्रैकेट लगाई है। z = 2 × x की वैल्यू 4/5 प्लस 3 × y की वैल्यू 12/5। सिंपल मल्टीप्लाई। जो जुबान आपको पसंद है, इंग्लिश पसंद है, उर्दू पसंद है, पंजाबी पसंद है, पश्तो, जिसमें भी आपको टेबल आता है, सिंपल 2 × 4 8/5 जमा 12 3 36/5। अब डिनोमिनेटर में सेम आ गए हैं, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाली अमाउंट्स को एडअप कर देंगे, तो हमारे पास z आ जाएगा 36 + 8। तो टोटल आंसर कितना हो गया? फटाफट कैलकुलेट कर लेना है। 44 ÷ 5 z आ गया। साथ ही थोड़ा सा और अरेज कर लेते हैं। जी हो गया हमारा। एट अब हमारे पास एच भी सॉल्व हो गया, ओरिजिन भी हो गया, ए भी हो गया, एफ भी हो गया, बाकी बच गया है जी। तो जी की वैल्यू है 4/3। इसको हम लोगों ने फंक्शन में पुट करना है, ये वाले फंक्शन में। तो z = 2 × 4/3 प्लस 3 × 4/3
z is equal to 2 multiplied by 4 again 8/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 12/3 डिनोमिनेटर में अगेन सेम आ गए 3 8 जमा 12 ये हो जाएगा 20 डायरेक्ट कर दिया तो z इज इक्वल टू 20/3 एक तो आ गया z आपके पास ये दूसरा z आपके पास आ गया ये फिर नेक्स्ट हम चलते हैं z आ गया 2 फिर z आ गया 9 z आ गया 0 5 पूरे हो गए 1 2 3 4 5 अब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है ये तो 20/3 44/5 2 9 जी इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है कैसे गैस करेंगे अब जो है ना 44 डिवाइडेड बाय 5 कैलकुलेटर से करके आप चेक कर लें तो ये मेरे ख्याल से बन जाएगा 8.8 अब 20 को 3 से डिवाइड करें अगर 2 से करते तो 10 आना था 3 से कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आई थिंक 6.6 ये 6 हो गया ये 8 हो गया अब डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9 तो हमारा फंक्शन मैक्स होगा एट कौन से पॉइंट पे उसने 9 दिया है ए पर यानी कि 0 3 पर इस पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम है ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब क्वेश्चन नंबर 4 है सिमिलरली हम लोगों ने जैसे प्रीवियस डाटा लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 गिवन डाटा है मिनिमाइज है पहले होता था मैक्सिमाइज अब है मिनिमाइज पहले हम लोग सबसे बड़ा नंबर देखते थे अब हमने सबसे छोटा नंबर देखना है एक तो बात ये क्लियर हो गई अगेन उसने दे दिया z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट पहले हमारे पास दो इक्वेशन आई क्वेश्चन 1 में फिर क्वेश्चन 2 में भी दो आई अब क्वेश्चन 3 में 3 आ गई थी अब 4 में अगेन वापस 2 पे आ गया और x ग्रेटर बाय 0 1 में बड़े मौजूद है जी यहाँ पर एसोसिएटेड इक्वेशन देखें आप लोग एक बात गौर करें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को इसी तरह सॉल्व करता रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 3 था ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो उसमें टाइम काफी ज्यादा लग जाना था तो इसलिए उसको पहले ही राइट कर लिया था और एक बात ये याद रखिएगा प्रैक्टिस मेक्स मैन इम्प्रूव जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना लिखते रहोगे आप लोगों का क्वेश्चन उतना ही परफेक्ट हो जाएगा सो बैक टू द टॉपिक एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन 1 7x plus 5y is equal to 35 this equation 2 from 1 प्रीवियस काम ही है from 1 यानी कि इक्वेशन 1 से x plus y is equal to 3 put x is equal to 0 y is equal to 3 a पॉइंट हमारे पास आ गया 0 एंड 3 put y is equal to 0 now you will get y is equal to 0 तो x आ जाएगा 3 तो b y is equal to 0 x plus y is equal to 3 now x is equal to 3 you will get x is equal to 3 तो b पॉइंट आपके पास आ गया 3 into 0 now from equation 2 इक्वेशन 2 क्या है जी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35 पुट x इज इक्वल टू 0 ये 0 हो गया बाकी रिमेनिंग 5y इज इक्वल टू 35 y इज इक्वल टू 5 डिवाइड होगा 35 से तो कितना आ जाएगा जी 5 7 35 अब आपके पास c की वैल्यू आ गई जब x 0 है और y 7 है इसी के साथ पुट y इज इक्वल टू 0 अब ये वाला पोर्शन तो 0 नहीं होगा ये पोर्शन 0 तो 7x इज इक्वल टू 35 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 5 7 5 35 यानी कि डिवाइड करने से तो डी पॉइंट आपके पास आ गया 5 और 0 सिंपल आप लोगों ने
वो अगेन वही पुराना काम, टेस्ट किस पे करना है, ओरिजिन पे, 0 0 पे टेस्ट करना है जी हम लोगों ने। x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3, यानी कि x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3। अब ये इन इक्वलिटी लिखने का पर्पस ये है कि यहाँ पे आपको शो हो जाए, हर दफा ट्रू नहीं आती, फॉल्स भी आती है। 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर इक्वल टू 3। क्या 0 3 से बड़ा हो सकता है? नहीं, तो ये आ गया मेरे पास फॉल्स। सेम अब चलेंगे इन इक्वालिटी नंबर 2 पे। 7x प्लस 5y, ये वाली बात ठीक है जी, 0 लेस देन इक्वल टू 35। अब एक ट्रू आ गया, एक फॉल्स आ गया। पॉइंट हम लोगों ने डी, मेरे पास ये सी, बी और ए हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि दो बनेंगी लाइंस। ग्राफ ड्रा कर लेते हैं सिंपल। ये हो गया ओरिजिन, लाइंस लगा लेनी है, यानी कि यूनिट अपने हिसाब से डिसाइड कर लिए हम लोगों ने। नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई, ठीक है जी। अब सबसे पहले लाइन 1 आएगी, ए की वैल्यू 0 3, यानी कि 3 पॉजिटिव वाई, ये ए आ गया। बी की वैल्यू भी 3 है लेकिन पॉजिटिव एक्स है, वो ये आ गया। ज्वाइन दीज 2 पॉइंट एंड एक्सटेंड। उसके बाद सी की वैल्यू वाई 7 है, 3 4 5 6 7, यहां पर आ गया जी 7, ये सी पॉइंट आ गया आपके पास। उसी के तरह डी 5 है, ये 3 4 5, यहां पर हमारे पास डी पॉइंट आ गया। ज्वाइन एंड एक्सटेंड, इंटरसेक्ट करें आगे जाके कहीं ना करें, उससे हमें कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्वाड्रेंट 4 में है, ये 2 में है। हम लोगों को सोल्यूशन चाहिए फर्स्ट के अंदर। तो अब ए और बी वाली जो है, ये बी पॉइंट है, इसको हम लाइन 1 कह देते हैं और इसको हम लाइन 2 कह देते हैं। जो इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई, यानी कि इन इक्वेलिटी, ये फॉल्स थी, उससे बनी ये वाली लाइन। तो अवे फ्रॉम द रीजन शेडिंग इसकी इस तरफ होगी, इस तरह, और दूसरी लाइन ट्रू है, उसकी शेडिंग इस तरफ होगी। तो मिक्सअप नहीं हो गया, ये वाला सारा कॉमन एरिया ये हो गया। तो बच्चों आपसे एक सवाल है, क्या ओरिजिन कॉर्नर पॉइंट में शामिल है या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा जी, अब कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं जी? ए, बी, डी और सी। इसके ऊपर हम लोगों ने चेक कर लेना है, और ये ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम लोग कहते हैं जी एट ए की वैल्यू ये लिखी हुई है, ए की वैल्यू 0 3, इसको फंक्शन के अंदर हम लोगों ने पुट कर देना। जी क्या है जी हमारे पास 2x प्लस वाई, तो x तो ऑलरेडी 0 है, 2 इंटू 0 प्लस वाई, वाई की वैल्यू 3, यू विल गेट 3 एट ए पे हो गया। अब बी पे आ जाए जी, बी, बी की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है 3 इंटू 0, फिर जी के अंदर पुट कर देंगे। अब आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस वाई की वैल्यू 0, यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, गुड, गुड आंसर। एट ए बी हो गया, उसके बाद सी कर लें या डी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। सी आ गया, सी की वैल्यू कितनी है 0 और 7, यानी कि x 0 और 7, जी के अंदर जाएगा जी 2 इंटू 0 प्लस 7 आ जाएगी y की वैल्यू, यू विल गेट 7 एट ए बी सी हो गया डी, डी की वैल्यू आपके पास 5 0
50 को हमने पुट कर देना 2 इंटू 5 और y 0 हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 10। अब इनमें सबसे छोटा नंबर कहाँ पर आया है? ये वाला सबसे छोटा नंबर आया है 3। ठीक है जी, किसने दिया है? ए पे। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो मिनिमाइज यानी कि शॉर्ट फॉर्म में एट ए, जिसके पॉइंट हैं x 0 है और y 3 है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई है, नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज। आप अपने ये 6 सवाल करें 5.3 के, इससे आपके 5 मार्क्स कंफर्म पक्के हो जाएंगे। प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन इम्प्रूव, नॉट परफेक्ट।